हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.5 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है माचिस के डिब्बी के माप यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक के आयतन में 12 से गुना कर देना है। तो हम लोग पहले एक घनाभ बना लेते हैं। घनाभ के आकार का ही ना है आपके माचिस का डब्बा। चलिए, तो हम लोग माचिस की एक डिब्बी बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने माचिस की एक डिब्बी बना ली और इसकी बीमाएं दी हुई है, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है। 4 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक माचिस की डिब्बी की विमाएं, ठीक है, यानी लंबाई जो है, लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई इसका दिया है 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई इसका दिया हुआ है, ब्रेथ दिया है 2.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है, ऊंचाई वह कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, 12 डिब्बों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, प्रत्येक माचिस के डिब्बी का आयतन निकाल लेते हैं और 12 डिब्बों के एक पैकेट का आयतन निकालना है। तो हम लोग 12 से गुना कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक माचिस की डिब्बी का आयतन। तो डिब्बी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि ये आप घनाभ देख रहे हो और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो गुना कर देते हैं, 4 गुना 2.5 और गुना में 1.5, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन है। तो 2.5 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 10 और 10 में 1.5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब, है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12 डिब्बियों वाली माचिस की एक पैकेट का आयतन। तो हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं हर एक डिब्बी का आयतन 15 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लोग 12 में गुना कर देंगे 15 सेंटीमीटर क्यूब से। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 180 सेंटीमीटर क्यूब टोटल एक पैकेट में जो 12 डिब्बी है माचिस के, उनका आयतन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो जितना इसका आयतन होगा उतना पानी आएगा। तो मैं यहाँ पर पहले एक घनाभाकार टंकी बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक घनाभ बना दे रहा हूँ पहले, और इसकी विमाओं को मैं दर्शा दूंगा, लंबाई, चौड़ाई और गहराई को। तो मैं यहाँ पर इसका लिखूंगा, लंबाई कितना दिया हुआ है आपके पास 6 मीटर, चौड़ाई आपके पास 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि जो आपके पास यहाँ घनाभाकार टंकी है, घनाभाकार पानी की टंकी की विमाएं, तो इसकी विमाएं क्या क्या होंगी। तो लंबाई दिया हुआ है, यहाँ पर लंबाई कितना दिया हुआ है जी, 6 मीटर। चौड़ाई जो दिया हुआ है वह कितना है, 5 मीटर। ठीक है, और गहराई की बात करें तो यहाँ गहराई दिया हुआ है 4.5 मीटर। तो हम लोग इसमें पूछ रहा है कितना पानी आएगा। तो हमें टंकी में पानी का आयतन निकाल लेते हैं पहले। टंकी में पानी का आयतन कितना होगा। तो हम लोग L गुना B गुना H करेंगे। तो लंबाई कितनी है, 6 मीटर, चौड़ाई है आपके पास 5 मीटर और गहराई है आपके पास 4.5 मीटर। तो इन सबको गुना कर देते हैं। तो यहाँ से देखो, 6 में 5 से गुना करेंगे 30, और 30 में जब 4.5 से गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 135 मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब में है,
और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर। तो अगर आप इसे लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 135 में गुना कर दोगे 1000 से, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 135,000 हो जाएगा। इतना लीटर पानी उसमें आ सकता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा और इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर यानी कि आयतन दिया हुआ है द्रव आ सके उसमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक घनाभ बना लेते हैं। ये आपका घनाभ हो गया। चलिए हमें इसका ऊंचाई निकालना है, कितना ऊंचाई हम लोग इसका रखें ताकि 380 मीटर क्यूब इसमें द्रव आ सके। तो यहाँ पर इसकी लंबाई दी हुई है 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर और मैं यहाँ पे ऊंचाई जो है इसको h मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि माना घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई क्या है, h है। अच्छा, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई इसे l लिखते हैं और इक्वल टू में क्या लिख देते हैं 10 मीटर। चौड़ाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई को हम लोग b मान लेते हैं और वह दिया हुआ है 8 मीटर। और हमारे पास इसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, घनाभाकार बर्तन का आयतन, घनाभाकार बर्तन का आयतन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी घनाभाकार बर्तन का आयतन? यहाँ दिया है 380 मीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर में 380 मीटर क्यूब। यहाँ पे यही ना होगा। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो लंबाई है आपके पास 10, चौड़ाई है आपके पास 8। ठीक है, तो यहाँ ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और इंटू में h बराबर में 380 मीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं h बराबर में 380 मीटर क्यूब और बटा में यहाँ 10/80 हो जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ से 1 मीटर बच जाएगा और एक 0 से 0 कट जाएगा। 38 में हम लोग भाग कर देंगे 8 से, तो यहाँ से आ जाएगा 4.75 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई होगी, घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई जो होगी, बर्तन की ऊंचाई, वह ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 4.75 मीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात। तो पहले हम लोग आयतन निकाल के और गुना कर देंगे 30 से, तो हमें पता चलेगा कितना खर्च लगेगा। तो पहले मैं यहाँ पर एक घनाभ बना लेता हूँ। ठीक है, इसी को हमें खोदना है। ठीक है, घनाभाकार गड्ढा खोदना है। तो जब गड्ढा खोदना है यानी हम लोग उसके आयतन की बात करेंगे ना, जब 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब का लग रहा है तो आयतन की बात हो रही है। तो लंबाई 8 मीटर दिया है, चौड़ाई 6 मीटर दिया है और गहराई 3 मीटर दिया है। तो हम लोग लिखेंगे ये जो घनाभाकार गड्ढा है इसकी विमाएं, घनाभाकार गड्ढे की विमाएं। तो देखिए गड्ढे की विमाएं यानी कि लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई जो दिया हुआ है वह लंबाई L कितना ले लेते हैं 8 मीटर। चौड़ाई जो दिया हुआ है वह चौड़ाई B जो है वह आपके पास 6 मीटर है। और गहराई की बात करेंगे, यहाँ पर गहराई को हम लोग h मान लेते हैं। गहराई या ऊंचाई जो भी है 3 मीटर दी हुई है। तो हम लोग पहले इस गड्ढे का आयतन निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं कि घनाभाकार गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। घनाभ है तो 8 गुना 6 गुना 3 मीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा, तो देखो 6 18 और 18 में गुना कर देंगे 8 से, तो आपका आ जाएगा 144 मीटर क्यूब। हमें क्या करना है, एक मीटर क्यूब का देख रहे हैं 30 रुपए लग रहा है। तो हम लोग लिखेंगे गड्ढा खुदवाने में लगा खर्च, गड्ढा खुदवाने में लगा खर्च, यही निकालना है, लगा खर्च। तो 1 मीटर क्यूब का 30 रुपए लग रहा है। तो 144 मीटर क्यूब का हम लोग 30 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपया लगेगा। तो 30 से गुना कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4320 रुपए।
4320 रुपये, गुना करके देख लेना, 4320 रुपीज लगेगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है, यानी कि उसकी धारिता यानी उसकी आयतन की बात हो रही है, उसमें 50,000 लीटर पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो मैं यहाँ पे घनाभाकार एक टंकी बना लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक घनाभाकार टंकी बना लेता हूँ कुछ इस तरह का, ठीक है। चलिए, ये आपका घनाभाकार टंकी हो गया। फिगर जो हमें जैसा रिक्वायरमेंट है उसी तरह से बना रहा हूं। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 2.5 मीटर, ठीक है, और इसकी गहराई जो है वह 10 मीटर दिया है, इसीलिए मैंने ऐसे लंबा फिगर बनाया है। तो हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है, तो हम चौड़ाई को b मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि माना घनाभाकार टंकी की चौड़ाई b ले लेते हैं। अच्छा, और टंकी की लंबाई जो है, लंबाई l बराबर में यहाँ दिया है 2.5 मीटर। अच्छा, और इसकी गहराई भी दी हुई है, तो गहराई को हम लोग h मान लेते हैं। यह कितना दिया है, 10 मीटर। हमारे पास यहाँ पे यह भी दिया है कि टंकी की जो धारिता है, घनाभाकार टंकी की धारिता यानी कि उसमें कितना पानी आ सकता है, है ना, वह कितना है धारिता। तो यहाँ दिया है 50,000 लीटर। तो लीटर को मीटर क्यूब में बदल देंगे तो हम लोग कितना से भाग करेंगे, 1000 से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो हम लोग 1000 से यहाँ भाग कर देंगे तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। तो 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 50 मीटर क्यूब। और हम लोग जानते हैं कि घनाभाकार टंकी की धारिता यानी कि आयतन की बात करेंगे तो आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो हमारे पास L और H दिया हुआ है। तो L है आपके पास 2.5 मीटर, B हमें निकालना है, और H आपके पास 10 मीटर है, बराबर में 50 मीटर क्यूब। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और गुना में B बराबर 50 मीटर क्यूब। तो यहाँ ये भाग में ले जाएंगे तो B बराबर में 50 मीटर क्यूब और बटा में 25 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब का काटेंगे, 1 मीटर बचेगा, और 25 दूना 50। तो यहाँ चौड़ाई कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। तो घनाभाकार टंकी की चौड़ाई हो जाएगी 2 मीटर। घनाभाकार टंकी की चौड़ाई जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो टोटल कितना, तो इसमें से गुना कर देंगे तो पता चलेगा कि एक दिन में कितना पानी खर्च हो रहा है उस गांव में। इस गांव में 20 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई कहो या गहराई माप वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, ये हमें निकालना है। तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि एक दिन में कितना खर्च है पानी का। तो हम लोग लिखेंगे एक दिन में गांव में खर्च हुआ या पानी की खपत, एक दिन में गांव में पानी की खपत, ऐसे कर देते हैं, पानी की खपत कितनी है इसको देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी को 150 लीटर चाहिए और 4000 लोग हैं, तो 4000 में गुना कर देंगे 150 लीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, इस पे कितना जीरो लग जाएगा, और 4 जीरो और लग जाएगा, ठीक है, इतना लीटर पानी। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इसे मीटर क्यूब में भी बदल सकते हो, ठीक है। तो कितना से भाग कर देंगे, इस पे देखो 5 जीरो है ना जी, 2 2 4 1 5। तो हम लोग इसे मीटर क्यूब में बदलने के लिए यहाँ 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि 600 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है एक दिन में। चलिए, अब उस गांव में जो टंकी बनी हुई है उस टंकी को देख लो आप। ये टंकी बनी हुई है और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले टंकी का क्या आयतन हो रहा है उसको। तो देखो इसकी लंबाई दी हुई है 20 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 15 मीटर और 6 मीटर ऊंचाई या गहराई की बात करते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टंकी की जो धारिता है या टंकी की धारिता, ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करने से आ जाएगी। तो टंकी की विमाएं क्या क्या दी है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पर देखिए, लंबाई जो है, लंबाई एल जो है 20 मीटर है। चौड़ाई जो है, चौड़ाई बी जो है ये 15 मीटर है। और गहराई या ऊंचाई की बात करेंगे यहाँ पर तो यह 6 मीटर है। तो हम लोग लिखेंगे टंकी का आयतन, घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन, पानी के टंकी का आयतन, पानी के टंकी का आयतन क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। तो L गुना बी गुना एच, तो गुना करके देख लेते हैं। तो लंबाई देखिए क्या है, लंबाई जो है आपके पास 20, चौड़ाई जो है 15 और ऊंचाई जो है 6 मीटर क्यूब। तो चलिए अब इसमें गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, गुना करोगे तो 15 में 6 से 90 और 90 में गुना कर देंगे हम लोग 20 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब। तो हम लोग पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने दिन ये पानी चलेगा, टंकी का पानी कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक बार टंकी भरने पर टंकी कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, ये हमें निकालना था ना जी। कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, यही ना हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। हाँ, कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं तो 1800 मीटर क्यूब टंकी का आयतन है। और एक दिन में कितना खपत हो रहा है उस गांव में, तो 600 मीटर क्यूब पानी खपत हो रहा है। तो इसे हम लोग काट सकते हैं 3 बार में, तो 3 दिनों के लिए पर्याप्त है, 3 दिन तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है किसी गोदाम की माप 40 मीटर लंबाई, यहाँ पे फिर आपके पास 25 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर ऊंचाई दी हुई है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर विमाओं की, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं, यानी कि उसमें क्रेट की बात करें तो नहीं होता है जिसमें फल वगैरह रहता है, उस टाइप का जो ट्रे या क्रेट जिसे कहते हैं, वो कितने क्रेट इस बड़े से गोदाम में हम लोग रख सकते हैं। तो एक मैं यहाँ गोदाम बना लेता हूँ और इसकी विमाओं को यहाँ दर्शा देता हूँ, और एक मैं छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ घनाभाकार, जिसे हम लोग क्रेट कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे कितने क्रेट इस बड़े से गोदाम में आ जाएंगे, ये हमें निकालना है। तो दोनों के आयतनों में एक दूसरे से भाग कर देना है तो पता चल जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये गोदाम का दिया हुआ है लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर दिया है। और इस गोदाम में रखे जाने वाले प्रत्येक क्रेट का माप दिया है, लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई जो है 0.5 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे कि गोदाम की विमाएं, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई हम लोग इसको कैपिटल एल लिख देते हैं, लंबाई जो है इसे हम लोग कैपिटल एल से सूचित करते हैं। यह दिया है 40 मीटर, चौड़ाई जिसे हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, यह है आपके पास 25 मीटर। और यहाँ ऊंचाई जो दी हुई है, ऊंचाई को हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, जो कि है 15 मीटर। ठीक है, और ये क्या है ना, यहाँ पे गोदाम में रखे जाने वाले क्रेट की बात करें तो क्रेट की विमाएं क्या क्या दी हुई है। तो इसमें इसका लंबाई जो है, इसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करेंगे 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया है, ये स्मॉल बी से डिनोट करते हैं 1.25 मीटर। और यहाँ पर फिर इसकी गहराई जो है या ऊंचाई जो कहेंगे, ऊंचाई वह 0.5 मीटर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखेंगे क्रेटों की अधिकतम संख्या, कितने क्रेट रखे जाते हैं, क्रेटों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गोदाम का आयतन और बटा में क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्रेट का आयतन। ठीक है, तो देखिए गोदाम का आयतन कैपिटल एल बी एच लिख देंगे,
है ना, कैपिटल लेटर से इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिनोट की है, और इसको स्मॉल LBH। तो कैपिटल LBH की बात करें तो ये 40 मीटर लंबा है, चौड़ाई 25 मीटर है, और ऊंचाई जो है 15 मीटर है, मीटर क्यूब में है ना, आयतन है तो मीटर क्यूब में होगा। और इसके लिए LBH है 1.5 गुना में आपका 1.25 और गुना में 0.5 मीटर क्यूब। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखो ना यहाँ पर 40 गुना 25 गुना 15 और बटा में नीचे पॉइंट हटाते हैं तो इसे 15 कर देते हैं और ऊपर जाके 10 लग जाएगा। इसे 125 करते हैं तो ऊपर जाके 100 लगेगा, और इसे मैं 5 कर देता हूं तो ऊपर जाके फिर से 10 गुना में लगेगा। ठीक है, चलिए, और ये मीटर क्यूब मैं ऊपर ही हटा देता हूं। अब देखिए यहाँ 25 के पहाड़े में 5 बार में ये कटेगा, 15 से ये 15 कट गया। अब देखिए इस 5 से इसको काट देते हैं 8 बार में। ठीक है, 5 8 40, और इस 5 से इस 10 को काट देते हैं 2 बार में। तो 8 दूना 16, और 16 पर यहाँ 100 से और फिर 10 से गुना होगा तो इसमें 3 जीरो और लगेगा, यानी कि 16,000 क्रेट उसमें ऐसे रखे जा सकते हैं गोदाम में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा घन है जिसकी भुजाएं दी हुई है, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर दिया। तो मैं यहाँ पर एक घन बना लेता हूँ बड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका घन हो गया, और इसको 8 बराबर आयतनों वाले किसमें काटा जा रहा है, घन में काटा जा रहा है। तो मैं इससे एक छोटा घन प्राप्त कर रहा हूं, है ना। ऐसा हम लोग 8 घन बनाएंगे, इसमें काट कर बराबर घन बनाएंगे। ठीक है, बराबर आयतन वाला घन बनाएंगे। तो इसी घन की क्या कर रहा है, नए घन की भुजाएं क्या होंगी, इसी का भुजाएं निकालनी है। तो इसका भुजा पता है कि 12 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि माना नए घन की प्रत्येक भुजा बराबर में x ले लें, a ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो a ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग 8 ऐसे घन बना रहे हैं, 8 ऐसे घन बना रहे हैं बराबर आयतन वाले। तो हम लोग इसका 8वां भाग इसका आयतन होगा, इस बड़े वाले का 8वां भाग इस घन का आयतन होगा। तो हम लोग अगर बड़े वाले घन की बात करें, बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा आपके पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिखेंगे कि नए घन का जो आयतन होगा, नए घन का आयतन वह क्या होगा। तो नए घन का आयतन क्या होगा, तो बड़े वाले घन के आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो बड़े घन के आयतन यानी कि हम लोग लिख सकते हैं भुजा के क्यूब की जगह पे 12 सेंटीमीटर का क्यूब, 12 सेंटीमीटर का क्यूब, और बटा में कितना हो जाएगा, तो 8, क्योंकि 8 बराबर घनों में बट रहा है ना, बराबर आयतन वाले घन बना रहे हैं। तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा, इसका 8वां भाग, इसके आयतन का 8वां भाग होगा इस घन का आयतन, नए घन का आयतन। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नए घन का आयतन। तो घन का आयतन जानते हैं भुजा का क्यूब, तो इसका भुजा हमने a लिया है, तो a का क्यूब बराबर में, तो 12 का जो क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब, और बटा में 8। तो हम लोग इसमें 8 से भाग कर देंगे, तो 8 से भाग करोगे तो कितना, 216 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास नए घन का जो आयतन हुआ 216 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो यहाँ पे भुजा का क्यूब बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ से a बराबर में क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो नया घन बन रहा है उसकी प्रत्येक भुजा जो होगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों घनों के, तो मैं लिखूंगा बड़े तथा छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पे कितना है, 12 सेंटीमीटर है बड़े वाले के लिए, और छोटे वाले के लिए भुजा 6 आया है, तो 6 गुना भुजा यानी कि 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 12 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे देखिए 6 का स्क्वायर
36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 36 से काटेंगे इसको तो ये आपका 4 बार में कटेगा, यह 1 बार में। तो यहाँ से 4:1, यहाँ से दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। और नए घन की जो भुजा हुई वह 6 सेंटीमीटर हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा ये बताना है। देखिए कोई नदी है, इस तरह की लंबी नदी है, ठीक है, जिसकी चाल यहाँ पर दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इसकी चौड़ाई और गहराई दिया हुआ है। नदी की चौड़ाई और गहराई दिया है। तो नदी की चौड़ाई है और गहराई दिया है। चौड़ी जो है 40 मीटर चौड़ी है और गहराई जो है इसका 3 मीटर है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि नदी की गहराई को हम लोग h ले लेते हैं जो कि 3 मीटर है, ठीक है, और नदी की चौड़ाई जो दी हुई है, चौड़ाई यानी कि हम लोग यहाँ पर b लिख देते हैं, वह है 40 मीटर। अच्छा, नदी का चाल यह है, यानी कि नदी में जो पानी बह रहा है उसका चाल है, ठीक है। तो नदी में बह रहे पानी का चाल, बह रहे पानी की चाल कितनी है? तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें क्या निकालना है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। यहाँ से पानी बह के जा रहा है तो 1 मिनट में कितना गिरेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं चाल जो है 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है नदी का पानी। तो यहाँ पर हम लोग इस किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं, 1000 से गुना करके ये मीटर में बदल दिए, और किलो जो प्रति घंटा जो है इसको हम लोग मिनट में बदल देते हैं। तो 60 मिनट होता है। 1 0 से 1 0 कटा, ये 2 से इसको काटेंगे यहाँ 3 बार में, तो यहाँ कितना गया 100/3 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 100/3 मीटर 1 मिनट में नदी का पानी चल के जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 मिनट में समुद्र में गिरे या समुद्र में गिरते पानी का आयतन या पानी की धारिता या पानी का आयतन भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा। तो हम लोग यह चाल लेंगे, यह चाल देख रहा है ना, यानी कि 1 मिनट में गिर रहा है तो इसको हम एज ए लंबाई लेके चलेंगे 100/3, ठीक है। और समझ रहे हैं ना 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है, तो 100/3 मीटर, तो ये लंबाई लेंगे। चौड़ाई हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 40 और ऊंचाई जो गहराई जो है वो आपके पास 3 है मीटर क्यूब। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ से 4000 मीटर क्यूब पानी 1 मिनट में गिरेगा समुद्र में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।